रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लौह बितू कलम बितू तेरा वजूद अलकिताब गुम्बदे आबगीनाए रंग तेरे मुहित में हबाब। माय डियर फ्रेंड, आज हम 3rd क्लास में मेडोराइनम की गाइडेंस में पढ़े हैं। आप जानते हैं कि मेडोराइनम एक बहुत बड़ा नोसोड है, ठीक है। तो आज हम उसकी गाइडेंस में पढ़ेंगे। उसमें पहली सिम्टम है मेडोराइनम इज़ to be thought of in all cases of constitutional effects of maltreated and or suppressed gonorrhea when the well selected remedies fail or to leave a permanently improvement। अच्छा, ये बात बड़ी अहम है। कहीं भी आपको गोनोरिया की हिस्ट्री मिली, भले वो एक्वायर्ड है भले वो सुप्रेस्ड है, उसने आपकी बॉडी के अंदर, पेशेंट के अंदर बहुत बड़ी चेंजेस पैदा कर दी हुई हैं। बहुत दूर तक केस पहुंच चुका हुआ है, ठीक है। या वो केस स्टार्ट में है या बहुत क्रॉनिक है, तो मेडोराइनम की हेल्प के बगैर आप उस केस को हल नहीं कर सकते। आपको वेल सेलेक्टेड रेमेडीज़ फेल होगी, सिम्टोमेटोलॉजी के हवाले से आपने दवा दी, ठीक है। जितनी भी वेल सेलेक्टेड रेमेडीज़ आप देते रहे पेशेंट को, वो सब फेल, ठीक है। जब तक आप उसको मेडोराइनम नहीं देंगे तो वेल सेलेक्टेड रेमेडीज़ ने भी काम नहीं करना। ये ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव करेगी, बहुत बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन है जिसको इसने रिमूव करना है। जब तक आप ऑब्स्ट्रक्शन रिमूव नहीं करेंगे, रास्ता नहीं क्लियर होगा। आप अपनी गाड़ी कैसे आगे लेके जा सकते हैं? भले आपकी गाड़ी रोड पे चलने के लिए, अगर रोड के आगे ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है, ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव करेंगे तो आपकी गाड़ी आगे जाएगी। वेल सेलेक्टेड रेमेडीज़ आपकी काम ही तब करेंगी जब आप पहले उस ऑब्स्ट्रक्शन को दूर करेंगे। तो ऐसे केसेस में जो मेल ट्रीटेड केसेस हुए गोनोरिया के हवाले से, गोनोरिया खा एक्वायर्ड है खा वो सुप्रेस्ड है, ठीक है, जेनेटिकली आ रहा है खा वो, ठीक है, तो आपको उसमें मेडोराइनम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप केस को फुली तौर पे टर्मिनेट करना चाहते हैं, फुली तौर पे क्योर करना चाहते हैं, तो आपको मेडोराइनम देनी पड़ेगी उसको। अदरवाइज़ केस आपका वक्ती तौर पे तो हल हो जाएगा, लेकिन कंप्लीटली हल नहीं होगा। सो नेक्स्ट सिम्टम है हमारी सोरनेस ऑल ओवर द बॉडी, स्पेशली ग्लैंड्स विद बर्निंग इन हैंड्स, ठीक है। नंबर 3 है सेंसेशन ऑफ टाइटनेस, कंस्ट्रिक्शन एंड सोरनेस ऑल ओवर। नंबर 4 है क्रॉनिक ओवराइटिस, साल्पिंजाइटिस, पेल्विक सेलुलाइटिस, मेट्राइटिस। क्रॉनिक ओवराइटिस, ओवरीज की इन्फ्लेमेशन है, पुरानी इन्फेक्शन है पुरानी ओवरीज की। साल्पिंजाइटिस मीन फेलोपियन ट्यूब्स, फेलोपियन ट्यूब्स की कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद पेल्विक सेलुलाइटिस है, पेल्विक रीजन में सेलुलाइटिस है। या मेट्राइटिस मीन कि यूट्रस की इन्फ्लेमेशन है, यूट्रस की सोजिश है, यूट्रस में इन्फेक्शन है। अब ये देखिए, इन इन्फेक्शंस के हवाले से क्या होगा। सबसे पहले जो चीज़ डिस्टर्ब होनी है, इन आर्गन्स ने जो काम करने हैं, जो हार्मोन्स रिलीज़ करने हैं, वो डिस्टर्ब होंगे। और ये रिप्रोडक्शन की सबसे अहम 3 आर्गन्स हैं, मेन आर्गन्स हैं, ठीक है। इन्हीं के अंदर अगर फॉल्ट आ गया, इन्हीं के हार्मोन में फॉल्ट आ गया, तो रिप्रोडक्शन नहीं हो सकती। कहीं भी बांझपन आ रहा है, कहीं पे बेबी नहीं हो रहा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही, तो मेडोराइनम आपको याद करनी पड़ेगी। ओवराइटिस के हवाले से भी, अगर फिलोपियन ट्यूब्स के अंदर कोई इन्फेक्शन है, फिलोपियन ट्यूब्स क्लियर नहीं है, एग जो है वो आगे क्रॉस नहीं कर रहा, यूट्रस में नहीं आ रहा, ठीक है, तो वहाँ पर भी आपको मेडोराइनम देनी पड़ेगी। बिल्कुल, वो दैट इज अनदर मैटर, लेकिन ये वहाँ पर भी हल करेगी अगर पहले आपने दे दी है तो, ठीक है। तो इस तरह से जितने भी आपके जेनिटल ऑर्गन्स टिपिकली फीमेल्स में, और उनमें ओवरीज की कोई इन्फेक्शन है, यूट्रस की कोई इन्फेक्शन है, फेलोपियन ट्यूब्स की कोई इन्फेक्शन है वहाँ पर, तो मेडोराइनम उसको क्लियर करेगी। जी हाँ, बिल्कुल, ये बिनाइन एंड मेलिग्नेंट दोनों केसेस में आपका ये काम करेगी, ठीक है ना। साथ मसलन हेल्पिंग आप एज ए इंटरकोरेंट रेमेडी दें, साथ जो इंडिकेटेड रेमेडीज़ है वो भी आप चलाएंगे उसके साथ। तो फाइब्रॉइड्स, सिस्टस और एनी अदर मॉर्बिड ग्रोथ ऑफ यूट्रस एंड ओवरीज बोथ बिनाइन एंड मेलिग्नेंट। बात आ गई कि ट्यूमर जो है, फाइब्रॉइड्स जो है, वो प्लेन वाले हैं, ठीक है, या वो मेलिग्नेंट हैं, ठीक है, या तो वो
मेरा मतलब है बिनाइन है, बिनाइन का मतलब प्लेन, कैंसरस ट्यूमर्स नहीं है, ट्यूबिकुलर ट्यूमर्स नहीं है, प्लेन ट्यूमर्स है, वहाँ पर आप मेटोराइनम को इस्तेमाल करेंगे। अगर यही चीज़ें मेलिग्नेंट है, मेलिग्नेंट मीन कैंसरस है या ट्यूबिकुलर है, तो फिर भी आप मेटोराइनम इस्तेमाल करेंगे। मेटोराइनम का इस्तेमाल तो होगा ही होगा। हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट है देयर इज जनरल एग्रीवेशन फ्रॉम सनराइज टू सनसेट। ये चूँकि हमारी एंटीसाइकोटिक रेमेडी है, तो एंटीसाइकोटिक रेमेडीज़ का जो एग्रीवेशन है वो फ्रॉम सनराइज टू सनसेट। सनराइज टू सनसेट यानी डे टाइम में। मेटोराइनम का एग्रीवेशन कब है? डे टाइम में, सूरज तुलू होने से सूरज गुरूब होने तक। जितनी भी फिर हमारी मसलन ये चूँकि एंटीसाइकोटिक रेमेडीज़ हैं, इनके जो एग्रीवेशन का टाइम है वो ये, ठीक है। और एंटीसिफिलिटिक का जो टाइम है वो सनसेट टू सनराइज, रात का टाइम होता है इसका, फ्रॉम सनराइज टू सनसेट। बैकिंग इज रिलीव्ड बाय प्रोफ्यूज यूरिनेशन। अब कमर में शदीद दर्द हो रही है और उसको यूरिन पास करने से वो दर्द ठीक होगी। रिलीव्ड नॉट एवेल्यूरेटेड, दर्द ही ठीक होगी। जैसे कि जेलसीमियम में यूरिन आने से सर की दर्द ठीक हो जाता है, इसके अंदर कमर का दर्द एक्सेसिव यूरिनेशन से यूरिन पास करने के बाद वो कमर का दर्द खत्म हो जाता है। अब हम अगली सिम्टम देखते हैं। इसकी नेक्स्ट सिम्टम में एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रेविंग फॉर लिक्वर, स्वीट एंड एसिड्स, यानी इन चीज़ों की लिक्वर में वो अल्कोहलिक ड्रिंक्स होते हैं, ठीक है, स्वीट्स की और एसिड्स की बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रेविंग होती है, ठीक है। तो नंबर 9 है ड्वार्फ एंड स्टंटेड ग्रोथ मेंटली एंड फिजिकली। सो इसका जो मेटोराइनम का बच्चा होता है वो मेंटली एंड फिजिकली ड्वार्फ होता है, ठीक है, मेंटली एंड फिजिकली ड्वार्फ होता है। ऐसे खाम में छोटे कद की दवा हर बंदे को उठा के आप ये नहीं दे देंगे, ठीक है, या ब्राइटा का आप नहीं दे देंगे। अगर तो बच्चा फिजिकली छोटे कद का है और मेंटली वो लाइक है, ज़हीन है, तो तब मेटोराइनम दवा नहीं बनेगी। अगर वो मेंटली एंड फिजिकली डिवाफ्ड है तो तब आप ब्राइटाकार्ब और ये मेटोराइनम आपकी इंडिकेटर दवा होती है। अदरवाइज़ आप और काम ख़राब कर देंगे अगर आप ऐसे बच्चों को ये दवा दे देंगे जो कि मेंटली बड़ा इंटेलिजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट सिम्टम है द पेशेंट वट एवर मे बी हिज एज लाइक्स टू lie down in knee elbow position on his belly butt in the air and face pushed into the pillow। बात खत्म होगी। भले बच्चा है या बड़ा है, अगर वो नी एल्बो पोजीशन पे, नी एल्बो पोजीशन वो है जैसे हम घोड़ी में सजदे में होते हैं, इस पोजीशन में सोता है या पेट के बल सोता है, ठीक है, या वो उसमें बटक्स हवा में है और वो सर धंसा हुआ पिलो के अंदर, ऐसी पोजीशन में कुछ होता है, वो बच्चा है या बड़ा है, तो आपकी दवा मेटोराइन में, राइट। नेक्स्ट सिम्टम आ जाती है पेशेंट हैज़ एन एमनेसिया ऑफ रिसेंट फैक्ट्स ऑफ प्रॉपर नेम्स और फिगर्स। एमनेसिया का मतलब होता है सेंस ऑफ जजमेंट, सेंस ऑफ जजमेंट के नाम की जजमेंट नहीं हो रही पेशेंट को, फिगर्स की जजमेंट नहीं हो रही। बच्चा अच्छा भला है, क्या हो गया कि उसको जनाब वो पहचान भूल गई चीज़ की, कलर्स की पहचान भूल गई, फिगर्स की पहचान भूल गई। बेसिकली तो प्रॉब्लम तो उसके ब्रेन में आ रही है, ठीक है। मेटोराइनम विल क्योर इट, मेटोराइनम क्लियर करेगी उसको, ठीक है। तो ये बहुत सारे केसेस में, जैसे हमारे पास आपको जो आपकी ल्यूकोडिस्ट्राफी का केस आ रहा है, आजकल बहुत केसेस हो रहे हैं ल्यूकोडिस्ट्राफी के, उसमें इसी तरह से बच्चा आस्ते आस्ते चीज़ें भूलता है, उसकी वो सारी जजमेंट, सेंस ऑफ जजमेंट ख़त्म होती जा रही होती है। तो मेटोराइनम वहाँ पर लाजवाब किस्म की दवा है हमारी। ये वो डिजीज़ है यहाँ पर एलोपैथी वो हाथ खड़े कर देती है जी, इसकी कोई रिवर्सल नहीं हमारे पास, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बस इसने अब चंद साल दी इसकी ज़िंदगी है, उसके बाद ये बंदा फारिग है। तो होम्योपैथी क्लियर करती है ये केसेस अल्हम्दुलिल्लाह। पीविश, सेल्फ विल्ड, ग्लूमी, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन एट नाइट, रात के वक्त यूरिन खुद निकल जाना बेड वेटिंग टाइम में, ठीक है। एग्रीवेशन बाय थिंकिंग, जो भी डिजीज़ है उसके बारे में आप सोच रहे हैं उसमें और इजाफा हो जाएगा, ठीक है। न्यूरोलजिक टाइप पेन्स कमिंग एंड गोइंग सडनली, एकदम से दर्दों का आना जाना। नेजल पोलिपस, नाक के अंदर जो
ट्यूमर बन जाती हैं, पोलस बन जाती हैं, उनके लिए मेड्रानियम एक बहुत अच्छी दवा है। सो माय डियर फ्रेंड, आज हमने मेड्रानियम की गाइडेंस में पढ़ी हैं। कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट मेडिसिन पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।